आप जानते हैं कि तंबाकू हर साल लाखों लोगों की जिंदगी को ले लेता है। डुओ के अनुसार 80 लाख से भी ज्यादा लोग तंबाकू की वजह से अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी क्या आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसकी लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, डॉन को पकड़ना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन गुटखा, पान मसाला और स्मोकिंग छोड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। ये पूरी तरह से पॉसिबल है, बस आपके दिल में इसे छोड़ने की चाह और इसके साथ साथ सही जानकारी होना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं तंबाकू के चक्र से निकलने के लिए कुछ आसान और असरदार उपायों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों, तंबाकू का इस्तेमाल सिर्फ एक बैड हैबिट ही नहीं, बल्कि ये एक स्लो पॉइजन है जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी को और आपके माइंड को अंदर से डैमेज करता रहता है। इससे मुंह का कैंसर, डाइजेस्टिव इश्यूज और दिल और फेफड़ों की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सोचिए, एक मशीन है दोस्तों जो अंदर से जंक खाने लगी है और कितनी देर तक काम कर पाएगी। गुटखा और खैनी भी आपकी बॉडी को अंदर से ऐसे ही काम करते हैं जैसे बॉडी में एक तरह का जंक लगा देते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी और सोसाइटी में इसकी इमेज खराब होती है, बल्कि साथ साथ आपकी हेल्थ भी बिल्कुल ही इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गुटखा चबाना फिर तंबाकू एक शर्मिंदा करने वाला काम है। एक ऐसी आदत है जिससे लोग आपसे दूरी बनाना लगते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दोस्तों, जो रेस्पेक्ट, आपकी इज्जत भी समाज से कम होने लगती है। इनफैक्ट सिर्फ हेल्थ और सोशल इमेज ही नहीं, हैबिट की वजह से आपकी अपीयरेंस के ऊपर भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। इससे आपके दांत खराब होने लगते हैं, गाल का शेप खराब हो जाता है। जैसे माने कि साइड में कोई स्वेलिंग सी आ गई हो, या गाल में दोस्तों जो के शेप का कोई खराब हो जाता है, और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो बुरी दिखने लगती है। आपकी पर्सनालिटी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे तो हर एक तंबाकू खाने वाला आदमी जानता है दोस्तों, इसकी सेहत के लिए बहुत बुरा है, और कहूं हर किसी के मन के अंदर ये चाहत भी होती है कि इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जब बार बार तंबाकू की लत लग गई है तो इतना आसान काम नहीं हो पाता दोस्तों। सच बताएं, कितनी बार आपने सोचा होगा कि आज के बाद से हम तंबाकू नहीं खाऊंगा, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर कुछ दिन के बाद आपको वही काम दोबारा से शुरू कर देते हैं। दरअसल जब हम तंबाकू लेना बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से विथड्रॉयल सिस्टम शुरू होता है, यानी कि इसको छोड़ने के बाद कुछ लक्षण पैदा होते हैं बॉडी में, जो कि आपको फिजिकली और मेंटली बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। जो कि तंबाकू ना मिलने पे से बार बार इसकी हड़क होने लगती है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, और कभी कभी तो आपको नींद आना भी बंद हो जाती है। ये फेस वाकई बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बस आपको ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है। अगर आप इसको पार कर गए, तो इसको बर्दाश्त कर गए, तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। एक हेल्दी परिवार के साथ, खुशी के साथ साथ अपनी आने वाली जिंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। ये बात अपने माइंड में जरूर बिठा लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि अपनी विल पावर अपनी बिल्ड करना, आपको फायदे के बारे में सोचना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए इसके नुकसान के बारे में सोचना, या फिर मन में ये ठान लेना बस मुंह से, बस मुझे अब कुछ ही नहीं करना, तंबाकू छोड़ना है। एक मैराथन रेस की तरह ये कोई स्प्रिंट नहीं है जो आपको 100 मीटर चल के रुक जाना है। इस रेस के अंदर जो पहला कदम है वह आपको जरूर मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार जब शुरू कर दिया तो दोस्तों बिना रुके, बिना थके, मध्यम गति से आप चलते जाइएगा दोस्तों, रेस को खत्म कीजिएगा। वैसे इस रेस में दोस्तों आई एम श्योर कि आपको 100% गिव अप करने का मन बीच में बार बार जरूर रुकेगा। लेकिन कभी भी आपको महसूस हो तो बच्चों के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा, फिर इस रेस को दोबारा शुरू कर दीजिएगा। यकीन मानिएगा दोस्तों, ये रेस आप किसी और से नहीं बल्कि अपनी मौत से लगा रहे हैं। जहां आप थक गए हैं तो जीत जाएंगे, अगर आप नहीं रुके तो हार जाएंगे। बस अपना मनोबल आप कमजोर मत होने दीजिएगा, पूरी शिद्दत के साथ छोड़ने में लग जाइएगा, तंबाकू को छोड़ने में लग जाइएगा। और जब ज्यादा क्रैविंग आपको लगे तो इससे निपटने के लिए कुछ आसान सी चीजें जिनका सहारा आप ले सकते हैं। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपनी पहली चीज, सौंफ और मुलेठी का मिक्सर। दोस्तों, सौंफ और मुलेठी का मिक्सर गुटखा और तंबाकू चबाने की आदत को छोड़ने के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। इसमें बस आप इक्वल क्वांटिटी में सौंफ लें और मुलेठी पाउडर को एक साथ मिक्स कर लेना है, और इसे एक जार में रख लेना है। जब भी आपको क्रॉविंग ज्यादा हो, इसे थोड़ा सा लेकर अपने मुंह में चबा लेना। ना सिर्फ आपकी क्रॉविंग को कंट्रोल करेगा बल्कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी भून के मिला सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको इसका जो पाउडर है वो टेस्ट भी और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, और थोड़ा सा स्ट्रांग भी हो जाएगा। गुटखे की तलब आपको इसकी वजह से कम लगेगी। और एक बहुत ही सिंपल सी चीज आपको ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको आपके सामने शेयर करूंगा। तंबाकू की क्रोविंग को शांत करने के लिए यूज कर सकते हैं निकोटिन गम्स। निकोटिन गम्स दोस्तों स्पेसिफिकली आपके विड्रॉल सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। गम्स आपको बिना तंबाकू के हार्मफुल केमिकल्स को निकोटिन्स की एक स्मॉल डोज के साथ आपको जो क्रोविंग होती है, उसको, जो हड़क होती है, उसको कम हो जाती है उसको खाने के बाद।
तो निकोटिन गम्स मार्केट में कई अलग अलग नामों से मिलते हैं, जैसे कि राइज निकोटिन गम्स। डेनमार्क में दुनिया के नंबर 1 मेडिकेटेड सिविंग गम्स मैन्युफैक्चरिंग दवाई बनाई जाती है और ग्लोबली सप्लाई की जाती है। राइस पान मसाला फ्लेवर गम्स आपको सेम वही टेस्ट देता है जो आपने गुटके में पान मसाले से मिलता है। प्लस क्योंकि जो चिंगम्स है दोस्तों, इसको चबाने से आपके मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी और गुटखा खाने की जो लत आपको लगी है, जो क्रॉपिंग है, वो कम होने लगेगी। और दोस्तों, और जो एटीए अप्रूव्ड जो निकोटिन गम्स हैं, वो कंट्रोल अमाउंट में धीरे धीरे निकोटिन को रिलीज करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक आपको क्रॉपिंग से शांत रह पाते हैं। पान मसाला फ्लेवर के अलावा ये फ्रूट ब्लास्ट, रॉयल पान पोस्टी या फिर मिंट पुदीना पंच या फ्रेश फैनल फ्लेवर्स भी उपलब्ध हैं। इन्हें आप लेने से दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपको थ्रोट इरिटेशन से जो पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, बस जब भी आपको गुटखा खानी या फिर तंबाकू या पान मसाला चबाने की तलब उठे तो एक गम इसमें से निकालिएगा और अपने मुंह में डाल लीजिएगा। इसको धीरे धीरे चबाना स्टार्ट कीजिएगा। इनफैक्ट सिर्फ गुटखा ही नहीं, अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो इसे क्विट करने में भी आपकी ये हेल्प करेगा। रेगुलर इस्तेमाल से ही आपकी बॉडी में धीरे धीरे निकोटिन्स की जो डिपेंडेंसी है वो दूर लेकर जाएगा। राइस निकोटिन जो गम्स आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी जो जीरे का पानी है, ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो आपकी बॉडी से तंबाकू के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। बस रात को एक गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगो के रख दीजिएगा और सुबह से बॉईल करके गरम गरम पीना है दोस्तों, और आपको शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, फ्रेश करेगा और जो क्रोविंग्स भी धीरे धीरे खत्म होगा। दोस्तों चौथा हम बात करेंगे दोस्तों सौंफ और अजवाइन और गुड़ का पानी, यानी कि एक नेचुरली टेस्टी ड्रिंक है जो क्रोविंग्स को मार देती है। 1 चम्मच सौंफ लीजिएगा, आधा चम्मच अजवाइन और एक थोड़ा सा आप गुड़ या शक्कर लीजिएगा और उसको पानी में बॉईल करके छान के गरम गरम पीजिएगा। इसका फ्लेवर आपके माउथ को फ्रेश रखेगा और आपकी क्रोविंग्स को भी जो है दूर रखेगा। और कॉमन किचन रेमेडीज के साथ साथ आप चाहें तो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि रात में सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ लेने से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। त्रिफला पाउडर को गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। तुलसी के पत्तों की चाय बनाकर पी सकते हैं। दोस्तों तंबाकू की हड़क अक्सर कुछ खास टाइम्स के ऊपर ज्यादा होती है, जैसे कि खाना खाने के बाद, फिर जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तब उस टाइम पे अक्सर आपको इसकी हड़क जो लगती है, लत लगती है। इसलिए जब भी आप इन मोमेंट्स के ऊपर आपको बहुत कुछ फील हो तो तंबाकू लेने का दिल करे तो कुछ हेल्दी हैबिट्स के साथ बदलने की आपको जरूरत है, जैसे कि खाने के बाद तंबाकू चबाने की बजाय आप मिश्री और सौंफ के मिश्रण को आप चबाएं। स्ट्रेस के वक्त आप 1 कप चाय पी सकते हैं। और दोस्तों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस के साथ साथ आपके तंबाकू को छोड़ने की जर्नी आसान बना सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों अपने माइंड को प्रिपेयर करना, अपनी इच्छा शक्ति को बिल्ड करना और सोचना कि बस आज से मुझे इस चीज को हाथ नहीं लगाना। तो दोस्तों तंबाकू छोड़ना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जो कि दोस्तों हर रोज छोटी छोटी एफर्ट्स के साथ जीत सकते हैं। तंबाकू को छोड़ने का डिसीजन सिर्फ आपकी हेल्थ ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ के ओवरऑल इंप्रूवमेंट को भी जरूरी है। आपको नहीं लगता है कि एक ऐसे इंसान की सोसाइटी में रेस्पेक्ट ज्यादा होती है जो अपनी हेल्थ में अपनी हैबिट्स पे ध्यान रखता है? जाहिर सी बात है ऐसा इंसान जो आपको कूल लगने लग जाता है, आप रेस्पेक्टेड लगने लग जाता है, परिवार और दोस्तों के सामने इसकी इमेज जो है बदल जाती है, वो खुद भी आप प्राउड फील करता है। सोचिए जब आप भी क्रॉबिंग को अवॉइड करते हैं, आप सिर्फ एक हैबिट को नहीं ब्रेक कर रहे हैं बल्कि आप अपने लिए अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों छोटी सी एफर्ट मैटर करती है। अगर आप दिन भर चीट भी जाते हैं तो थोड़ा सा जीत भी जाते हैं तो थोड़ा सा बहुत कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, तो गिल्ट मत फील कीजिएगा, निराश मत कीजिएगा, बस दोबारा से पूरी शिद्दत के साथ इसको छोड़ने की कोशिश शुरू कीजिएगा। फेलियर का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप ट्राई कर रहे हैं और एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक भी शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।